देखो, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर, जो कि सांसद हैं, लेकिन आज जो मुद्दा उठा रहे हैं वो अयोध्या की बेटी को न्याय दो। चंद्रशेखर, जिस तरीके से ये घटना हुई है, एक और जो है विभत्स घटना, निशब्द था निर्भया पे, निशब्द था एक बेटी जो नए साल पे 12-14 किलोमीटर घसीटी गई, और निशब्द हूँ हाथरस के बाद इस बेटी पे जिसको 3 दिन तक जिसका संज्ञान नहीं ले गया और कानून व्यवस्था जिसका मजाक उड़ाती रही। 3 दिन बाद उसकी बॉडी जिस हालात में मिली, उसके परिवार के लोग देख के बेहोश हो गए। उसकी माँ जिसने उसको पाला था 9 महीने पेट में रहकर, उसकी आँख टूटी हुई थी, उसकी टांग टूटी हुई थी, उसके शरीर से खून बह रहा था। उसका परिवार द्वारा बताया गया सामूहिक रेप हुआ था। वो जिस अवस्था में थी उसको देख के शायद, मैं तो ये सोचता हूँ वो बेटी नहीं, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी जो इतने बुरे दौर हाल में थी कि उसको देख के जानवरों को शर्म आ जाए, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आई। कितनी चुप्पी है, और मुख्यमंत्री कितनी जिम्मेदारी से एक दूसरी पार्टी पे ये कह रहे हैं कि उसके वो निकलेंगे कार्यकर्ता या उससे जुड़े हुए, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि आपका कितना बड़ा फेलियर है कि आपकी सरकार में एक बेटी जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसके परिवार के आंसू सूखे नहीं है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जवाब मांगना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से। आपने तो कहा था कि दलितों को मत मारो, मुझे मार दो। आज उस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसका जवाब दो प्रधानमंत्री जी, कि आपकी सरकार में क्या बेटियों की अस्मिता सुरक्षित है? आप परिवार वाले, मैं परिवार वाला हूँ। आज सब बेटा बेटी, जिनके यहाँ बेटियाँ हैं, जिनके यहाँ बहनें हैं, जिनके यहाँ माएँ हैं, सबके सामने सवाल है कि क्या बेटियों के साथ इसी तरह का जुल्म होता रहेगा और सरकारें उसमें निर्लज होकर चुनावी भाषण देती रहेंगी? ये बीजेपी नेता और सरकार जो है लगातार यही कह रही है, यूपी सरकार, कि जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा। 3 दिन तक उस बेटी का संज्ञान नहीं लिया गया। क्या उन अधिकारियों को बख्शा जाएगा या उनको फूल मालाएं चढ़ाई जाएंगी? अगर अयोध्या में जहां कहा जाता है कि रामलला जो हैं और उनकी निगरानी में सब कुछ है, जब उनके होते हुए और पूरी कानून व्यवस्था के पुलिस के होते हुए इतनी बड़ी घटना घट गई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जब अच्छे काम होंगे तो मुख्यमंत्री वाहवाही लेंगे, और जब इतनी बड़ी अपराध होगा तो मुख्यमंत्री से भी ये कहकर टाल दें कानून की कार्रवाई होगी। क्या उस बेटी को वापस ला सकते हो? क्या उसके सम्मान की रक्षा कर सकते हो? क्या उसके परिवार को से आँख मिला के जवाब दे सकते हो? उनको उनकी आंसू का जवाब दे सकते हो? तो निर्लज मुख्यमंत्री से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मैं तो जानता हूँ कि वो सेटलमेंट करने में कितने माहिर हैं, उन्होंने किस तरह लाशें छिपानी उनसे आती है। हमने हाथरस में भी देखा और कई घटनाओं में देखा कि वो लाशें छिपाने में एक्सपर्ट हैं, और ये हमने कुंभ में भी देखा, और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। जब तक उनका राज है तब तक पता नहीं कितनी बेटियों को बलि चढ़ना पड़ेगा। उनका जवाब आज पार्लियामेंट में मांगूंगा, इसलिए यहाँ हूँ। मैंने एडजमेंट मोशन दिया है कि सरकार पर चर्चा करें। पहले चर्चा होती थी, पहले दलितों की स्थिति पर चर्चा होती थी, 2-2, 3-3 साल बाद कमजोर वर्गों पे चर्चा होती थी, अब तो नहीं होती पिछले 10 साल से। तो मैं आज स्पीकर साहब से मिलूंगा, उनसे भी कहूँगा कि वो चर्चा कराएं। एनसीआरबी का डाटा कह रहा है महिला पे अत्याचार बढ़ रहा है, उनमें भी कमजोर वर्गों की महिला पे अत्याचार बढ़ रहा है। 2 बच्चों को मार दिया गया गोरखपुर में, एक बच्चे को मुजफ्फरनगर में पीट के मार दिया गया, एक बच्चे को जो है 6 साल के बच्चे को बोरे में भर के मार दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में। यानी साफ तौर पर चंद्रशेखर जो इस मुद्दे को लेकर के संसद में भी जो है जो सेकंड प्रस्ताव की भी बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर चर्चा की भी मांग कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ बयान नहीं दिए जाने चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.